हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फुल प्लांज की, जो एक कैलिस्थेनिक का बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्किल है, जिसको सीखने के लिए लोग सालों साल लगा देते हैं लेकिन वो नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जल्द से जल्द प्लांज कैसे सीखें, किन किन वर्कआउट का यूज़ कर और किन किन टेक्निक्स का यूज़ कर। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो पूरे YouTube के वीडियो में कभी नहीं बताया गया है कि प्लांज सीखने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा प्लांच वर्कआउट, और साथ में मैं आपको उसकी टेक्निक्स भी बताता रहूँगा कि आप किस टेक्निक से करें। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ऐसा एक पैरालाइट लेना है, या फिर अगर आपके पास ये पैरालाइट नहीं है तो आपके पास पुशअप्स बार हो सकता है, पुशअप्स बार का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हो तो फिर आप डंबल के साथ भी ये कर सकते हो। तो सबसे पहला है दोस्तों स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप्स आप कैसे करोगे दोस्तों? ये रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है दोस्तों कि लोग इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से। ये नहीं करना, आपको पूरा रिट्रैक्ट एंड प्रोट्रैक्ट। आपके ग्लूट्स स्क्वीज रहेंगे और आपका चेस्ट पूरा इन और प्रोट्रैक्शन में, और जो आपके कान हैं, कान से आपके शोल्डर दूर रहेंगे इस तरीके से। ये ऐसे नहीं करना दोस्तों, ये नहीं करना, ये करना है दोस्तों। ये आपको करना है दोस्तों, आप इस तरीके से देख लीजिए फिर से मैं कैसे कर रहा हूँ। ये करना है, और आप ये करोगे दोस्तों 12 से 15 करोगे 4 सेट्स। अब हमारी सेकंड जो वर्कआउट है दोस्तों वो है हमारा टक प्लांच होल्ड। अब देखो टक प्लांच आप डायरेक्ट, तो अगर आप डायरेक्ट होल्ड कर रहे हो तो वेरी वेल, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है दोस्तों। टक प्लांच आप कैसे करोगे? इस पोजीशन में रहोगे आप, ऐसे डाउन रहोगे, उसके बाद ये ऊपर उठाओगे, पूरे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोस्तों, पूरा चेस्ट इन, जो मैंने बताया प्रोटेक्शन। जब आप ये करोगे तो आपका कोर भी एंगेज होगा, वो भी स्क्वीज होगा, बहुत ज़्यादा उसमें पावर लगेगा इस तरीके से। ये फिर जब आप इस पोजीशन में आओ तो आगे हल्का सा डाउन होकर लेग्स को हटाना, फिर नीचे, लेग्स हटाना एंड नीचे। ऐसे करके 3 टाइम्स करने के बाद फिर वापस आप नीचे आओगे, फिर दोबारा सेम पोजीशन बनाओगे इस तरीके से, और आगे लीन एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आप करोगे दोस्तों 10 टाइम्स आप ये करोगे अटैम्प्ट, और आप इसके 3 सेट्स करोगे। हमारा थर्ड वर्कआउट है दोस्तों लीन बॉडी होल्ड। अब देखो दोस्तों, फुल प्लांच करने के लिए फुल प्लांच के पोजीशन में हमको आगे लीन जाना सीखना होगा। तो टेक्निक अब क्या है इसमें दोस्तों? टेक्निक आपको रिस्ट को बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा आपको आगे नहीं ड्रॉप करना, आपको एक ऑप्टिमम लेवल पर ड्रॉप करना अपनी बॉडी को, जहाँ पर आप रोक सको। उसके बाद मैंने आपको बताया ही प्रोट्रैक्शन में रहेगा, उसके बाद प्रोट्रैक्शन में रहेगा और वहीं पे आप होल्ड करोगे 10 सेकेंड, उसके बाद आप वापस आओगे। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अब मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले आप पुशअप पोजीशन बनाना, उसके बाद थोड़ा सा पैर आगे करना, ये माउंटेन पोजीशन बनाना इस तरीके से। उसके बाद पूरा प्रोट्रैक्शन, चेस्ट स्क्वीज, ग्लूट स्क्वीज एंड चेस्ट इन, इस तरीके से ये होल्ड करोगे। आगे जाके फिर से देखिएगा, ये इस तरीके से आप ये करोगे, और आप इसको करोगे हर अटेम्प्ट में आप 10 सेकेंड होल्ड करोगे, और इसके आप 10 रेप्स करोगे, 3 सेट्स। तो दोस्तों ये ठीक है दोस्तों, मेन वर्कआउट था जो आपको प्लांच सीखने के लिए आपको ये करना है। इसके अलावा जो अगर आप स्टडल प्लांच पुशअप्स कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, ताकि आपके शोल्डर में और ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगा, और आप बोथ लेग प्लांच, फुल प्लांच आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं एक रिंग के ऊपर मैं एक एडवांस वर्कआउट बताऊंगा, वो आप अभी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे लास्ट में जो मैं वीडियो के बताने वाला हूँ उसको स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके चलते ही आपका प्लांच पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे दोस्तों मैंने आपको लीन बॉडी होल्ड करने के लिए बताया, वो आप बोथ लेग में जैसे आपने किया था, तो वो आप ओपन लेग से भी कर सकते हो। आप कैसे करोगे? और उसी में आपको कोशिश करना है कि आप अपने लेग्स को आप हवा में उठा सको। तो आपको क्या है कि आपको
प्लांच का एक सही टेक्निक पता चलेगा और आपका बॉडी अडेप्ट करेगा प्लांच को होल्ड करने के लिए। आप इस पोजीशन में रहो ऐसे करके, और फिर बिल्कुल ईजी तरीके से इस तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको लीन प्रोट्रैक्शन में रहेगा बॉडी, और ये ऐसे लीन जाना है, लीन जाना है, लीन जाना है, और फिर लेग्स को हल्का सा ऊपर उठाना है, फिर वापस नीचे। बस इतना काम। देखेंगे फिर से कैसे करना है। ये देखो, ये चेस्ट इन रहेगा और अप एंड डाउन। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपको प्लांच आपकी बॉडी को अडेप्ट करेगा। सो दोस्तों, अगर आपके पास रिंग्स है या फिर आप ऐसा आप कोई जुगाड़ बना सकते हो, तो फिर आप अपने प्लांच सीखने के लिए ये एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो। देखना है कैसे करना है। इस पोजीशन में रहकर आपको चेस्ट रहेगा पूरा प्रोटेक्शन में, एंड डाउन एंड थोड़ा सा पीछे, वापस एंड अप, फिर दोबारा ओपन, थोड़ा सा पीछे एंड अप। ये आपको करना है दोस्तों। एक बार में आप 5, 6, 7 रेप्स कर सकते हो, और इसके भी 3 सेट करना दोस्तों आप भी। इस एक्सरसाइज के अलावा दोस्तों, अगर आप रिंग्स के ऊपर डायरेक्ट प्लांच कह रहा हूँ, डायरेक्ट अगर आप टक प्लांच अगर आप होल्ड कर पा रहे हो तो इससे बेटर कुछ नहीं है दोस्तों। अगर इसके ऊपर आप टक प्लांच होल्ड कर पा रहे हो तो समझ लो आपका आधा काम हो चुका है। इस तरीके से ये। सो दोस्तों, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पर किसी वीडियो पर प्लांच सीखने के लिए नहीं बताते हैं। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप कभी भी आप अपने अपर बॉडी को तो ट्रेन करते होगे, लेकिन आप लोअर बॉडी आप प्लांच करने के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आप अपने कभी लोअर बैक को प्लांच सीखने के लिए ट्रेन नहीं करते हो। तो दोस्तों, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप कोर की भी एक्सरसाइज कर लेते होगे, लेकिन आप अपने लोअर बैक को ट्रेन नहीं करते हो। जितना आपका कोर स्ट्रांग रहेगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपका लोअर बैक स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज है लोअर बैक सिटअप्स। इसको मैं तो लोअर बैक सिटअप्स कहता हूँ, लेकिन आप क्या बोलते हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आपको दोस्तों इस तरीके से अपनी लोअर बॉडी को अपर बॉडी को ऐसे आगे की तरफ रखना है, और आपको किसी भी पार्टनर को अपने लेग्स पे ऐसे बिठा लेना है। आपको कम से कम इतना आगे जाना है कि आपका थाई ये इस वाले पोस्चर से टच रहे, यहाँ पर इतना बॉडी आपका आगे रहेगा। उसके बाद आपको हाथ आगे रख के पूरा ऊपर एंड डाउन एंड अप। अगर आपको ये बहुत मुश्किल वाला है, अगर आपको इजी करना है तो आप कान के पास हाथ रख कर उसके बाद इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप स्टार्टिंग में आप लोअर अपने हिप के ऊपर आर्म्स को रख के उसके बाद इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये आप एक बार में कम से कम 25 से 30 करोगे, ताकि आपकी लोअर बॉडी पे ठीक से टेंशन पड़े। अब सेम दोस्तों, जो अभी मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म करी उसी का रिवर्स दोस्तों, कि आपको आपका लोअर बॉडी आपका नीचे रहेगा और अपर बॉडी आपका ऊपर रहेगा, और आपको इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। आपका लोअर बॉडी को इस तरीके से आप फ्लोर पे रखोगे, इस तरीके से रखोगे, और इसको पकड़ के इस तरीके से इसको परफॉर्म करोगे। अगर आपको इसको और डिफ़िकल्ट बनाना है दोस्तों, तो आप लेग्स पे एंकल वेट पहन सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, अभी जो मैंने लोअर बैक का जो भी एक्सरसाइज बताया, इसको दोस्तों आपको स्किप नहीं करना। आपको हर वर्कआउट के बाद आपको ये इस वाले लोअर बैक की एक्सरसाइज को भी ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप प्लांच को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लेग्स में वेट डालकर लेग्स की ये एक्सरसाइज ज़रूर करना है, कि आप इस तरीके से आपको खड़े होना है, इस तरीके से खड़े होना है, और 1 2 3 ये करना है। उसके बाद इसका रिवर्स ये पोजीशन करके 1 2 3, उसके बाद आप वॉल के साथ ऐसे खड़े होकर फिर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों, कि आप जब भी आप प्लांच जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो जब आप लेग्स में से वेट को हटाओगे फिर आप अटेम्प्ट करोगे, तो आपको प्लांच करना इजी लगेगा। आपकी लेग्स हवा में उड़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा मेरे लेग्स है ही नहीं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज को मैंने ऐड किया है। तो ये था हमारा प्लांच से रिलेटेड वर्कआउट एंड टेक्निक्स दोस्तों। लेकिन इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको दोस्तों स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है शोल्डर की, ताकि उसकी मोबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको प्लांच का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और
वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए।